हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो। कुछ सालों पहले की बात है। एक व्यापारी और किसान कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वह एक खेत के पास पहुँचे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी। वह खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। व्यापारी और किसान पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत बड़ा था और अच्छी ज़मीन भी थी, लेकिन खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक खेत पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी थे। सब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। व्यापारी ने बहुत ही विनम्र आवाज़ से बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने व्यापारी को पानी दिया। पानी पीते पीते व्यापारी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं हुई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हो? आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वह काफ़ी अच्छी दूध देती है और दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं, और जो दूध बच जाता है उसका हम सेवन करते हैं। ऐसे ही हमारा गुजारा चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफ़ी देर भी हो गई थी। व्यापारी और किसान ने सोचा कि आज रात वह वहीं अपना गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वह वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। व्यापारी ने अपने किसान को उठाया और एकदम धीरे से उसके कानों में बोला, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है, और चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। किसान को अपने व्यापारी की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। किसान को ऐसा करते हुए बहुत खराब लग रहा था, पर किसान ने व्यापारी की बात भी नहीं टाली। आखिर व्यापारी और किसान जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से आना मुश्किल था। यह घटना किसान के मन में बैठ गई थी, और करीब 10 साल के बाद जब वह एक बड़ा किसान बना, तब उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए, और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति को आगे आने वाली ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बने। फिर किसान निकल पड़ा और उस आदमी के मदद के लिए। कुछ समय पहले चलने के बाद वह किसान वहाँ पहुँच गए जहाँ वह 10 साल के बाद यहाँ आए थे, मगर वह फिर से चौंक गया। वहाँ पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल हैं के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा घर बना हुआ है। किसान को लगा कि भैंस के चलने के बाद वह परिवार सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, इसलिए वह वापस लौटना लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। किसान ने उस आदमी से कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोगों तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन न जाने क्या हुआ, और जो मेरी भैंस थी वो कहीं चल गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊँगा। जीने के लिए मुझे कुछ न करना ही था, तो लकड़ियाँ काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे इकट्ठा किया, और जितने भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपने मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर मुझे जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बीज लगवा दिए। यह काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में बड़े से बड़ा फल का व्यापारी मैं हूँ। सचमुच यह सब कुछ न होता अगर वह भैंस चली गई नहीं होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था, और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी हूँ। किसान बोले, लेकिन यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी ज़िंदगी
बिना मेहनत किए भी चल रही थी। मुझे तब लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना सब कुछ करने की क्षमता है। कोशिश ही नहीं की मैंने। लेकिन जब मेरी भैंस चलेगी तब मुझे लगा कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को भी अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया कि अब मैं तो जो भी करूँगा मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर मत रहना। काम छोटा ही क्यों ना हो, पर खुद से उसको पूरा करना चाहिए, तभी हम कुछ सीख पाएंगे।